बुजुर्ग थी, उसने क्यों कहा? माता यशोदा बोलती है, साफ साफ बोला हुआ है कि मेरे लाला को कोई टोना कर गई है या कर गया है। भोले बाबा को देखने के बाद माता यशोदा कहती है, बाबा तेरे को देख के तो मेरा लाला डर जाएगा। इसका मतलब डर नाम की चीज कोई है? कुछ तो होगा। डर जाएगा का मतलब क्या? डर जाएगा का मतलब हंसना होता है क्या? मैंने रोना ही है, डरा, भयभीत हो जाएगा। तो कोई चीज तो होगी ये जो भयभीत करती है, शरीर के अंदर हरकत करती है। तो ये जितनी भी हैं ये चीजें, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, कहना है कि चमत्कार होता है क्या? हाँ होता है। कौन कह रहा नहीं होता है? होता है। भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, डाकनियाँ चाकनियाँ होती हैं, इस प्रकार की सारी चीजें होती हैं, विद्याएं हैं ये सारी, सब होता है, सब होता है। तो ऐसे ही थोड़ी यशोदा माता ने कहा कि मेरे लाला को टोना कर गई। तो कर गई क्या मतलब? कोई टोना था ना, कुछ तो था जो कर गई। तो अब वो क्या कर गई? अब माता यशोदा तो यही बोल रही है तो मेरे लाला को टोना कर गई। अब जो टोना करके गई होगी वो अब वो आंखों में उसको भर के ले गई, हृदय में धारण करके। अब वो अपनी मस्ती में 100 प्रकार की बातें माँ है, सोच सकती है। फिर भले ही किसी को, ओझा को, फलाने को, ढकाने को, उसको बुला के ले भाई तू भी मिर्ची घुमा, मेरे लाला को ठीक करो भाई, सारे मेरा लाला बड़ा परेशान है, रो रहा है। तो ये तो माँ का तो एक ममत्व है, माँ तो बोल सकती है। लेकिन ये बात सच है, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से कि क्या ऐसा चमत्कार, कुछ भी चमत्कार जिसे कहते हैं वो होते हैं। तो मैं तो मानता हूँ हाँ होते हैं, मैं मानता हूँ। मेरे जीवन में मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये सब प्रत्यक्ष देखा हुआ है, होता है, सब कुछ है। जब भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डाकनी है, शाकनी है, ये सब प्रकार के सब माने जाते हैं, कई प्रकार। तो ये सब कुछ है। पर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सर्वस्व परमात्मा है, सर्वगुण संपन्न, पूर्ण निर्दोष जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ एक परमात्मा है। बाकी चमत्कार कहिए या और बातें बहुत सारी हैं, भूत प्रेत, ये सब दोष हैं, इनमें दोष होता है, कहीं ना कहीं कष्ट होता है। पहले चमत्कार दिखाया किसी को या चमत्कार हुआ कि किसी का कुछ ऐसा देखने में, तो इसमें दोष भी माना जाता है, दोष भी माना जाता है। कोई ना कोई चमत्कार करने वाला कहीं ना कहीं भूल और चूक करता है, भूल और चूक होती है, भूल और चूक होती है। चमत्कार है, संसार में है, सिद्धियां हैं, चमत्कार हैं। उन सिद्धियों के द्वारा चमत्कार ही होते थे। जैसे भगवान भारद्वाज जी के यहाँ प्रभु श्री राम जी जब पधारे और उसके बाद भरत जी आए, तो भारद्वाज मुनि हमारे भगवान हैं संतों के, उन्होंने सिद्धियों को बोला कि आज तुम्हारी परीक्षा है, प्रभु श्री राम जी के परम स्नेही परम भक्त भरत जी आए हैं, इनकी सेवा में लग जाओ। तो वो चमत्कार ही तो है सिद्धियों का। ऐसे ऐसे पकवान बन गए, ऐसे ऐसे रहने के लिए उनके स्थान बन गए, पशु पक्षियों जो भी थे साथ में, सिपाही थे, सबको भोजन व्यवस्थाएं सारी, तो सब चमत्कार ही तो है। पतीले में लेकर के खाना थोड़ी बनाया किसी ने, वो सब अभिमंत्रित था, सिद्धियाँ थी, वो काम कर रही थी अपना प्रभु की सेवा में अपने आप को समर्पित करके। उनके बड़े भाग्य थे, उनको लगा कि हमारा भाग्य उदय हो गया, आज भगवान
प्रभु श्री राम जी के परम स्नेही परम भक्त दासानुदास भरत जी आए हैं, तो उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज अपनी सिद्धियों ने भी कहा कि सारे दरवाजे खोल दो, आज बेड़ा पार होने वाला है। तो ये चमत्कार था। ये बात अलग है कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है और भगवान की कृपा का प्रसाद भी उनको मिला। जैसे कहते हैं ना कि अपनी भक्ति करो, जाप करो, पाठ करो। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी मुक्ति हो जाए, बहुत इच्छा करती है लोगों की। भक्त लोग जो साधु संत महात्मा जा साधक होते हैं वो कहते हैं कि मेरी मुक्ति हो, मोक्ष हो। लेकिन ब्रज में यहाँ बोलते हैं ना कि मुक्ति भी यहाँ पर कहती है भगवान से, प्रभु से कि हे भगवान मेरी मुक्ति आप बताओ कैसे होगी। वो कहते हैं कि मेरी मुक्ति आप कृपा करो और बताओ कैसे होगी। तो भगवान ने वो श्लोक है जो संत महात्मा सब बताते हैं अपने प्रवचन में, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, मेरी भी बताओ ना। तो कहते हैं कि उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े सहज मुक्त हो जाए। ये मुक्ति पूछती है कि मेरी मुक्ति बताओ आप कैसे होगी भगवान। तो कहते हैं कि ये जो ब्रज है, इस पूरे ब्रज क्षेत्र में तुम बस चारों दिशाओं में अपने आप को ना चारों दिशाओं में रखो, घूमती रहो, इसी गैल में पड़ी रहो, साधु संत चली आए। उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े सहज मुक्ति हो जाए। साधु संत महात्मा भक्त भगवान को प्यार करने वाले वो जब कभी आएंगे, उनके चरणों की धूल जब उड़ेगी, वो मुक्ति कहती है कि फिर तो मेरा कल्याण हो गया जब मेरे सिर पे लगेगी। तो भगवान ने कहा हाँ, उसी से आपका कल्याण होगा, क्योंकि वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो ये इस तरह से बहुत सारे हैं चमत्कार ही तो हैं कि संतों के चरणों की रज जब बढ़ेगी तो कल्याण होगा मुक्ति का। तो ये चमत्कार नहीं है, ये क्या है भी चमत्कार ही तो है। सिर्फ इसी रास्ते में इसी स्थान पे पड़ी रहो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ये महापुरुषों के लक्षण और महापुरुषों के आदेश, उनकी बातें हैं शास्त्रों की कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसी गैल में पड़ी रहो, साधु संत चली आए, उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े सहज मुक्ति हो जाए। मुक्ति पूछे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। तो ये साधु संत महात्मा महापुरुष तीर्थों में जब जाते हैं और उनके चरणों की भूमि जब चलते होंगे तो उड़ती तो होगी, तो जिस किसी से भी लगेगी उसका भी कल्याण होगा, वो भले माने ना माने। राम राम।